हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो है हिस्ट्री का एक पार्ट लेकर आए हुए हैं, जो आपको हम पार्ट कवर कराएंगे, जिसका नाम है मुगल वंश, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में आपको जो हम आज से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको स्टार्टिंग से बाबर से ना शुरू करके पहले हम बता देना चाहते हैं कि मुगल हम किसको कहते हैं, ठीक ना, यानी मुगल थे कौन, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो है इसमें काफी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको जो है दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा गया है कि मुगल वंश, क्या है, मुगल वंश। तो लिखा गया है कि पहले हम जान लेते हैं कि मुगल कौन थे, ठीक ना, मुगल कौन थे इनके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, दो साम्राज्य था, एक था मंगोल और दूसरा था तुर्की, ठीक ना। इन दोनों के योग से जो बना वह कौन सा हुआ, मुगल साम्राज्य हुआ, ठीक ना। देखिएगा, अब जो है मुगल का अर्थ जो था वो क्या था, बहादुर था, ठीक ना, क्योंकि मुगल लोग जो थे वो लोग क्या थे, काफी बहादुर थे, इसलिए जो है मुगल का अर्थ क्या हो गया, बहादुर। ध्यान दीजिएगा, अब यह जो है इनके अगर बाबर की माता और पिता की बात कर लेते हैं, तो माता जो थी वह कहाँ की थी, चीनी और मध्य एशिया की थी, ठीक ना। इसलिए जो है यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, मंगोल शासक थे। कौन था शासक वहाँ का, चंगेज खां था, ठीक। और दूसरे तरफ अगर पिता की बात कर लेते हैं, तो पिता जो थे वह ईरान, इराक व तुर्की के थे, ठीक ठीक, जहाँ पर जो है तैमूर वंश का शासक चलता था। तो देख लेते हैं, जो मुगल लोग थे वह क्या थे, मंगोल शासक जो थे चंगेज खां को पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि जो है लिखा गया है, परंतु मुगल अपने आप को जो है मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि लिखा गया था जो चंगेज खां था वह इतिहास में सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था, ठीक ना। इसलिए जो थे मुगल वंश के जो लोग थे वो लोग जो है चंगेज खां यानी मंगोल शासक को जो है काफी पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ जो है मुगल तैमूर वंशज होने का जो है गर्व अनुभव करते थे, ठीक ना। क्यों करते थे, क्योंकि जो है वो जो उनके पूर्वज जो थे क्या थे, महान थे। क्यों महान थे, क्योंकि 1398 में वो जो है दिल्ली को अपने नियंत्रण में कर लिए थे। इसलिए जो है मुगल शासक तैमूर वंश को जो है पसंद करते थे और मंगोल शासक यानी चंगेज खां को पसंद नहीं करते थे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं बाबर की तरफ। तो जो बाबर था, बाबर के अगर मातृपक्ष की बात कर लेते हैं, तो मातृपक्ष से वह जो है 14वां शासक था, और पितृपक्ष की बात कर लेते हैं तो पितृ यानी पिता की तरफ से वह 5वां शासक था, ठीक ना। अब देखते हैं, अगर इसकी जन्म की बात कर लेते हैं, तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था, ट्रांसआक्सियाना के फरगना में हुआ था, ठीक ना। कहाँ पर हुआ था, ट्रांसआक्सियाना के फरगना में हुआ था। फरगना जो था वो क्या था, जागीर था। किसका जागीर था, उसके पिता का, यानी पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, ठीक ना। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ये जो है फरगना के क्या थे, फरगना इनका क्या था, जागीर था। और माता की बात कर लेते हैं, तो माता कौन थी, कुतलुग निगार खानम, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, अकबर का कुतलुग निगार खानम। अगर इनकी पत्नी की बात कर लेते हैं, तो इनकी पत्नी कौन थी, महम अनगार, ठीक ना। अब बाबर क्या था, बाबर जो है एक जो है नए वंश की जो है नींव डालता है, उसका नाम क्या था, चगताई वंश, ठीक ना। क्या था, चगताई वंश। बाबर जो था वह तो जो है तैमूर वंश और मुगल शासक का था ही, लेकिन जो है उसने जो है एक अपना खुद का वंश का नींव डाला, जिसका नाम था चगताई वंश। अब जो है बाबर के पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तब जो है बाबर 11 वर्ष का आता है, तो जो है वह जो है गद्दी पर बैठता है। लेकिन उसको जो है गद्दी पर बैठने पर उसको क्या होता है, डर बना रहता है। तो वह जो है उस समय के जो शक्तिशाली जो है सम्राट था वो कौन कौन था, मध्य एशिया में जो है जो सम्राट था उसका नाम क्या था, उज्बेक थे, उनसे जो है पराजय का उसको डर बना रहता था। और दूसरी तरफ जो है सूफी वंश जो थे उनसे भी, और तीसरी तरफ जो है उस्मानी वंश से जो उसको डर बना था, क्योंकि वह उस समय जो है 11 वर्ष का था, ठीक ना। 11 वर्ष की कम उम्र में जो है गद्दी पर जो है बैठना चाहता था, लेकिन जो है उसको जो है इन जो है वंशों से क्या था, डर था, ठीक ना। इसलिए जो है बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात जो है वह 11 वर्ष में ही जो है फरगना की गद्दी पर बैठा, ठीक ना। कहाँ पर बैठा, फरगना की गद्दी पर बैठा। और कब बैठा, 1494 में। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बना हुआ है कि बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा, तो ध्यान दीजिएगा कब बैठा है, 1494 ईस्वी में बैठा था। और दूसरा क्वेश्चन बनता था कि बाबर जो है जब फरगना की गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु कितनी थी, तो ध्यान दीजिएगा कितनी थी, 11 वर्ष की उसकी आयु थी।
अब देखिएगा ये जब गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसको डर बना रहता था कहीं ना कहीं। किससे डर था? उज्बेकों से, उस्मानी से और सूफी से, ठीक ना। ये जो शक्तिशाली जो साम्राज्य थे, इससे इसको काफी डर था। इसलिए जो है उन दिनों जो है उसके एक दूर के चाचा थे जो कहाँ पर रहते थे? अफगानिस्तान में, ठीक ना। इसलिए जो है बाबर अपने दूर के चाचा अफगानिस्तान में चला आया। और जो है ठीक कुछ समय बाद जो है 1504 में बाबर ने जो है काबुल पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। काबुल एक छोटा सा सम्राट था, उस पर जो है उसने अधिकार कर लिया। यह अधिकार करने के बाद जो है उसने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम क्या था? बादशाह या फिर बादशाह। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है कि जो है मुगल वंश का कौन सा शासक पहला था जो सुल्तान जो है सुल्तान की उपाधि को छोड़ करके बादशाह या फिर बादशाह की उपाधि धारण किया था। तो पहला जो है मुगल वंश का शासक था जिसने जो है सुल्तान की उपाधि को ना धारण करके वह जो है बादशाह या फिर बादशाह की उपाधि को धारण किया था, ठीक ना। कब धारण किया था? 1507 ईस्वी में। और इसकी जो पैतृक उपाधि थी वह क्या थी? मिर्जा थी, क्योंकि इसके पिता का नाम क्या था? आपने ऊपर देखा क्या था? उमर शेख मिर्जा। इसकी पैतृक उपाधि मिर्जा थी, लेकिन जो है इसने जो है बादशाह और बादशाह की उपाधि धारण की। और कब धारण की? जब यह जो है काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है तब। और एक क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है इसके पूरे नाम को लेकर के, ठीक ना। यानी जो बाबर था इसका पूरा नाम क्या था? एक काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक। अब देखिएगा बाबर ने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन आपसे बार पूछा गया है कि बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? देखिएगा 1519 ईस्वी में, ठीक ना। 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर जो है पहला आक्रमण किया था। देखिए कहाँ पर किया था? बिजनौर में किया था। और किसके खिलाफ किया था? यूसुफ जाई कुछ जो जातियां थी उनके विरुद्ध किया था। और जो है उसने जो है जब आक्रमण किया उसी समय जो है इसने भियरा के किले को जीत लिया था, ठीक ना। भियरा के किले को जीत लिया था। अब देखिएगा जीतने का कारण क्या था? सर्वप्रथम इसने जो है किसका प्रयोग किया था? बारूद का प्रयोग किया था। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बार पूछा गया है कि कौन सा जो है यानी भारत में सबसे पहला यानी भारत में सबसे पहले प्रयोग करने वाला तो यानी बारूद या फिर गोलों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो कौन था? बाबर था, ठीक ना। तो यहाँ जो युद्ध हुई थी, ठीक ना, जो बाजार में युद्ध हुआ था, जब वह भेरा के किलों को जीता था, इसके विरुद्ध यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध, तब इसने जो है सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। आगे चल के वह जो है तोप खाने का भी प्रयोग करता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसी शिक्षा की बात कर लेते हैं। यह जो है युद्ध नीति यानी शिक्षा कहाँ से सीखा था? तो देखिएगा जिनसे उसको जो है डर बनी रहती थी, जिससे वह डरा करता था, वहीं से जो है इसने शिक्षा की जो है युद्ध की शिक्षा को भी जो है सीखा था। तो देखिएगा अगर बात कर लेते हैं युद्ध शिक्षा की, तो युद्ध शिक्षा कहाँ से जीता था? उज्बेकों से, ठीक ना। कहाँ से? उज्बेकों से। कौन सी युद्ध जीता था? तुगलुमा युद्ध प्रणाली, ठीक ना। कौन सी? तुगलुमा युद्ध प्रणाली, ठीक ना। और ईरानियों से जो है बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था, ठीक ना। ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था। और तुर्क से, कहाँ से? यानी तुर्क से घुड़सवारी करना वह सीखा था, ठीक। और दूसरी तरफ जो मंगोल थे और जो अफगानों थे उनसे जो है युद्ध में जो है व्यूह रचना का निर्माण करना या तोड़ना, उसके बारे में सीखा था। आपने देखा जो है युद्ध शिक्षा इसकी जो थी कहाँ से थी? वह जो उज्बेकों से डरता था, ठीक ना। लेकिन उज्बेकों से क्या उसने सीखा? तुगलुमा युद्ध प्रणाली से सीखा, ठीक ना। और ईरानियों से जो है बंदूक का प्रयोग करना सीखा। और तुर्क से जो है घुड़सवारी करना सीखा। और जो मंगोल और अफगान थे उनसे जो है व्यूह की रचना करना सीखा था, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं बाबर ने जो भारत पे अपना आक्रमण किया उसको आक्रमण करने के लिए कौन नियंत्रित किया था? बाबर जो है खुद जो है जब यहाँ का युद्ध उसने जीता था, भेरे का किला जीता था बाजौर में 1519 ईस्वी में, उस समय जो है वह वहीं पर रुक गया था, ठीक ना। उसको कहीं ना कहीं भारत में आने पर उसको डर बना रहता था। लेकिन जो है उसी समय जो है वहां पर जो है उसको निमंत्रित किया गया भारत में। कौन निमंत्रित किया था? देख लीजिएगा, पंजाब के एक सूबेदार थे जिसका नाम था दौलत खां, ठीक ना। कौन था? दौलत खां था। वो क्या था? एक पंजाब का सूबेदार था। और दूसरी तरफ जो है इब्राहिम लोदी के चाचा जिनका नाम था आलम खान, ठीक ना। इन लोगों ने जो है उसको निमंत्रित किया भारत ने जो है पहले आक्रमण करने के लिए। कारण क्या था? यहाँ जो है इब्राहिम लोदी था जो, ठीक ना। इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश का अंतिम शासक था, वह जो है उस समय जो है दिल्ली का साम्राज्य था, ठीक ना। वह दिल्ली का क्या था? सम्राट था उस समय।
उसने जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो ये जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां और जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे यानी आलम खां, जो है दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी बैठा था। इसको हटाने के लिए जो है इन्होंने यानी दौलत खां और जो है आलम खां ने, दोनों लोगों ने जो है बाबर को क्या किया, आमंत्रित किया इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन जो है बाबर इन दोनों के कहने पर नहीं आया था। इसी के बीच एक तीसरे और थे जिनका नाम था राणा सांगा, ठीक ना। कौन थे वो? राणा सांगा थे, इन्होंने भी जो है बाबर को आमंत्रित किया इस जो है इसको जो है यानी इब्राहिम लोदी को, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको जो है गद्दी से उतारने के लिए। तब जाकर के जो है बाबर ने भारत में जाकर आक्रमण किया किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो है इनके बुलाने पर इसलिए नहीं आ रहा था दौलत खां और आलम खां के बुलाने पर, क्योंकि जो है इनके पास कोई सेना तो थी नहीं अपनी, ठीक ना। इन लोगों के पास अपनी कोई सेना तो थी नहीं। ये तो क्या थे, पंजाब के छोटे से सूबेदार थे। और इब्राहिम लोदी का जो आलम खां था, ये क्या था, इनका चाचा था। इनके पास अपनी कोई सेना तो थी नहीं, इसलिए इनके बुलाने पर वह नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसको यह पता पता चला कि राणा सांगा जो हमको बुला रहे हैं, जिनके पास एक खुद की ताकतवर सेना थी, इन्होंने कहा कि जो है इसका जो है कहीं मिलता नहीं है कि राणा सांगा ने उनको बुलाया था बाबर को भारत में। लेकिन जो है एक आपको पता है एक जो है बाबरनामा, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उसमें लिखा था कि राणा सांगा ने उसको जो है खुद जो है भारत में इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। तो जो है तब जाकर के बाबर जो है भारत में आया और किसके ऊपर आक्रमण किया, पहला आक्रमण जो है, पहला क्या है, इसके पहले इसने जो है छोटे छोटे कुछ आक्रमण किए थे। यह लगभग 5वां आक्रमण था जो किसके ऊपर युद्ध किया था, इब्राहिम लोदी के ऊपर युद्ध किया था, ठीक ना। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। आपसे पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक ना, और किसके किसके बीच हुआ था। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, कब हुआ था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा के युद्ध। ये चारों युद्ध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध थे, जो जहां से जो है आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से प्रमुख युद्ध थे, जैसे पानीपत का था, जो है खानवा का है, घाघरा का है, और एक जो है चंदेरी का युद्ध। ये जो तमाम युद्ध हैं, यहाँ से काफी बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक ना। तो आइए आज देख लेते हैं इसके बारे में कि बाबर ने कौन सा युद्ध किससे लड़ा था और मतलब किस सन में लड़ा था, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं पहला लिखा गया है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक ना। क्या लिखा गया है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो देख लीजिए यहाँ पहला पॉइंट लिखा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक ना। पानीपत का प्रथम युद्ध ये देखिएगा कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में, ठीक ना। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। इसको आप याद करके रखिएगा। पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अभी हम आगे बताएंगे। ये भी पूछा जाता है कि किस सन में हुआ था, तो 1526 में हुआ था, ठीक। तो आगे देखिए यहाँ लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे कि किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक ना। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। हमने आपको बताया था कि जो है इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे और उधर जो है एक सूबेदार था, वो दोनों लोग जो है बुलाए थे इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, लेकिन बाबर जो है नहीं आया। राणा सांगा के कहने पर जो है बाबर यहाँ पर आता है भारत में, यानी भारत में आने पर क्या कर रहा था, आने से पहले वो डर रहा था भारत में आने के लिए, लेकिन जो है राणा सांगा ने जो उसको जो है आमंत्रित किया इसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तब जो है बाबर जो है भारत में आया था और यहाँ जो है पहला युद्ध उसने किया। इसके पहले जो है वह छोटा छोटा युद्ध, कई छोटे छोटे युद्ध जो उसने किए थे, लेकिन इसको ये लगभग 5वां या 6वां युद्ध होगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। तो किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें हुआ क्या, इब्राहिम लोदी क्या हो गया, पराजित हो गया था और बाबर जो है विजय हुआ, ठीक ना, यानी बाबर का विजय हुआ। बाबर जो है यहाँ देख पा रहे थे इब्राहिम लोदी, यानी आप अगर कह सकते हैं लोदी वंश में जो है 3 शासक थे। कौन कौन सा था, एक बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, और लास्ट का अगर लोदी वंश की बात कर ले तो लास्ट का कौन था, इब्राहिम लोदी था, ठीक ना। यही जो है पानीपत के युद्ध में जो है बाबर से पराजित होता है, ठीक ना। अब देख लेते हैं कि बाबर जो है किस तरीके से जो है पानीपत के युद्ध में विजय हुआ और इब्राहिम लोदी किस तरीके से जो है पराजित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बाबर ने जो उज्बेकों से जो मतलब उज्बेक से वो डरता था, लेकिन उन्हीं लोगों से जो है शिक्षा लिया, तो उसने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने जो है जो तुगलुमा जो पद्धति थी, जो इसने उज्बेकों से सीखा था, उसका प्रयोग किया। और तोपखाने का आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपका बनता है बार बार क्वेश्चन जो है बना हुआ है यहाँ से कि तोपखाना यानी कौन सा जो है शासक था जिसने जो है पहले बार भारत में तोपखाने का मतलब तोपखाने का प्रयोग किया था, यानी तोप चलाया था, ठीक। तो कौन है, बाबर है, ठीक ना। यानी बाबर ही था जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है भारत में
बारूद, गोले और तोपखाने का जो है प्रयोग किया था अपने युद्ध में। तो इस वाले में इब्राहिम लोदी से जो युद्ध हुआ था पानीपत का, यहाँ पर जो है तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक, और इसके पास दो व्यक्ति थे, यानी दो तोपची थे जो तोप को चलाते थे। एक का नाम था अली, दूसरे का नाम था मुस्तफा। ठीक ना, बार बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो आगे चलते हैं। अगली पॉइंट जो थी क्या था, तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति। ठीक ना, यहाँ क्या था इस वाले युद्ध में, तोप खानों में जो है तोप सजाने की उस्मानी पद्धति थी। उस्मानी पद्धति में क्या था कि दो गाड़ियों के बीच में जो है तोप को सजा करके जो है युद्ध में भेजा जाता था। ठीक, और उसके पास क्या था, एक कुशल सेनानी, मतलब कुशल जो है नेतृत्व था। ठीक ना, बाबर के अंदर जो है एक कुशल नेतृत्व की जो है भावना थी, इसलिए जो है इस युद्ध में जो है बाबर इब्राहिम लोदी से विजयी होता है और इब्राहिम लोदी जो है परास्त हो जाता है। इसके जो अगर बात किया जाए कि समकक्ष जो समकालीन थे वो कौन थे, गुरु नानक जी थे। ठीक ना, जो एक प्रत्यक्षदर्शी से इस युद्ध के कौन थे, गुरु नानक थे। ठीक है, बार बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसके जो है प्रत्यक्षदर्शी कौन है, तो ध्यान दीजिएगा कौन है, गुरु नानक देव हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर ने सरदारों को जो है उचित पुरस्कार दिया। ठीक ना, जब युद्ध हुआ तब जो है वहां से जो है यानी इब्राहिम लोदी को जब हरा करके बाबर आया तो वहां से जो है काफी खजानों को लूट कर लेकर आया। तो वह खजानों यानी जो वहां से जो खजाना लूट कर लेकर आया था वह अपने सरदारों में जो है उचित रूप से पुरस्कृत रूप से जो है वितरित कर दिया था। ठीक, इसके बाद जो है जो वहां के काबुल के जो निवासी थे उनको एक एक चांदी का सिक्का दिया। ठीक ना, जितने भी काबुल के निवासी थे प्रत्येक को एक एक चांदी का सिक्का दिया। इससे जो है प्रभावित होकर के यानी इसी उदारता के कारण जो वहां के लोग थे उन्होंने उसको जो है कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक ना, किसकी उपाधि दी थी, कलंदर की उपाधि दी थी किसको, बाबर को। ठीक ना, तो बार बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण किया था, यानी किसको दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा किसको दिया गया था, बाबर को। ठीक ना, अब क्यों दिया गया था, जब वो इब्राहिम लोदी के हरा करके आता है पानीपत का प्रथम युद्ध में, तो वहां से जो भी मतलब खजाने को लूट कर लेकर आता है वह जो है पहली बात अपने सरदारों में पुरस्कार के रूप में जो है दे देता है। और जो काबुल के जितने भी निवासी थे प्रत्येक को जो है एक एक चांदी का सिक्का जो है देता है। इससे वह जो है प्रभावित होकर के इसको जो है कलंदर की उपाधि देते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं यह कारण था मतलब जो है बाबर के विजय होने का। तो क्या कारण था इब्राहिम लोदी के हारने का। ठीक ना, तो देखिएगा जो पहली बात तो यह था कि इब्राहिम लोदी में जो है उसके अंदर उसके जो है मतलब जो क्या था, एकता का अभाव था। ठीक ना, उसके पास क्या था, एकता का अभाव था। जैसे कि आपने देखा था कि उसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसके आसपास के जो सम्राट थे यानी जैसे राणा सांगा या फिर उसके खुद के चाचा, ठीक ना, और इधर एक सूबेदार, यानी उसके आसपास के जो सम्राट थे वही जो है उसके ऊपर अटैक कराना चाहते थे। इससे क्या हुआ, उसके जो है क्या था, एकता का, उसमें जो है एकता का अभाव था। ठीक ना, दूसरा क्या था, अकुशल सेनापति। ठीक ना, उसके पास जो है सेनापति जो है कुशल नहीं थे, अकुशल सेनापति थे। तीसरा कारण क्या था, अफगान सरदारों से क्षुब्धता। ठीक ना, क्या है, क्षुब्धता, यानी उसमें क्या था, उसके अंदर क्या था, अफगान सरदारों से जो है क्षुब्धता थी। ठीक ना, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा गया है हुमायूं ने बाबर को एक कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक ना, कौन सी हीरा दिया है, कोहिनूर हीरा दिया था इसी युद्ध के बाद। और वह जो है कोहिनूर हीरा जो है हुमायूं कहाँ से पाया था, तो वह जो है ग्वालियर के जो एक दिवंगत यानी मृत जो मरे हुए एक राजा थे जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य के परिवार से उसको जो है मिला था हुमायूं को। और हुमायूं ने जो है अपने पिता अर्थात बाबर को जो है एक कोहिनूर का हीरा दिया था। ठीक ना, तो यह कहानी थी पानीपत के प्रथम युद्ध की। ठीक ना, तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक ना, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। ठीक, और अगली बात पूछा जाता है कि जो तोपची थे उनका क्या क्या नाम था, तो एक थे आपके अली, दूसरा कौन था, मुस्तफा। ठीक, और तीसरा पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की। तो आगे चलते हैं, दूसरा युद्ध अगर यहाँ देखते हैं तो दूसरा युद्ध लिखा गया है खानवा का युद्ध। ठीक, खानवा के युद्ध की बात कर ले तो लिखा गया है 16 मार्च 1527। ठीक, कितना था, 16 मार्च 1527 में। देखिएगा यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अब देखिएगा आपको हमने बताया था कि भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर को जो है राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था। फिर भी जो है दूसरा युद्ध जो है वह बाबर जो है राणा सांगा के ऊपर ही किया है। इसका कारण यह था कि जो है राणा सांगा ने बाबर को यह कहकर बुलाया था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के ऊपर जो है आक्रमण करिए, हम आपका जो है पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन
जब आक्रमण शुरू हुआ तो राणा सांगा ने इब्राहिम मतलब बाबर का जो है सहयोग नहीं किया। तो बाबर को यह लगा कि अगर हम युद्ध में जो अगर पराजित हो गए होते, ठीक ना, यानी हमारी मृत्यु हो गई होती, यह जो है हमको बुला करके हमारे साथ गलत किए हैं, ठीक ना, हमारा सहयोग नहीं किए हैं, इसलिए जो है बाबर ने दूसरा युद्ध जो है राणा सांगा के ऊपर ही छेड़ दिया था, ठीक ना। तो यह राणा सांगा के ऊपर कब हुआ था? 1527 में युद्ध हुआ था बाबर के साथ। अब देखिएगा राणा सांगा के जो सहयोग करने वाले थे वो कौन कौन से थे इस युद्ध में जो है? एक थे आपके हसन खां मेवाती, ठीक ना, दूसरे थे महमूद लोदी, तीसरा था आलम खां लोदी और चौथे थे मेदिनी राय, ठीक ना। इन लोगों ने जो है संयुक्त रूप से जो है राणा सांगा का साथ दिया बाबर के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या कि राणा सांगा वहां जो है वह पराजित हो गए और बाबर जो है विजय हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा यह जो है बाबर जो है राणा सांगा से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं उसको डर बना रहता था कि राणा सांगा की जो सेना थी वो काफी विशाल थी, ठीक ना। लेकिन फिर भी जो है उसको बदला लेना था, इसलिए जो इसने युद्ध जो है इनसे किया। तो आप देख रहे हैं कि इतने लोग जो थे वो संयुक्त रूप से राणा सांगा का साथ देते हैं बाबर के खिलाफ, फिर भी जो है राणा सांगा पराजित हो जाता है बाबर के सामने, ठीक ना। तो क्वेश्चन बनता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1527 में। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक। अब देखिए क्या कारण था कि बाबर जो है राणा सांगा से जो है विजयी हुआ। इसके पीछे एक कारण था, उसने जो है अपने सैनिकों के अंदर, यानी जो वहां के लोग थे उनके अंदर जो है जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया, ठीक ना। जिहाद का नारा मतलब क्या है? गैर इस्लामों को खत्म कर देना, ठीक ना। क्या था? जो लोग इस्लाम धर्म के नहीं थे उनको क्या कर देना? खत्म कर देना। ऐसा नारा देकर के जो है वह युद्ध में क्या हुआ? विजय प्राप्त किया, ठीक ना। और दूसरा क्या था? उसके अंदर क्या थी? सैनिक पर जो लगान लगता था उसको क्या कर दिया था? सैनिकों से लगान खत्म कर दिया था, ठीक ना। और तीसरा कारण क्या था? वह जो है शराब बेचने और शराब खरीदने पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक ना। क्या हो? सैनिक क्या हो? शारीरिक रूप से मजबूत रहे, ठीक ना। इसलिए जो है शराब बेचने और खरीदने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और जो है सैनिकों पर जो तमगा कर लगता था उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तमगा कर जो है किसने खत्म किया? तो बाबर ने खत्म किया था, ठीक ना, सैनिकों के ऊपर से। इसके बाद जो है इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कौन सी उपाधि इसको मिली थी? कलंदर की उपाधि मिली थी। और यहाँ कौन सी मिली? गाजी की उपाधि मिली, ठीक ना। इसके पहले हमने आपको जो बताया था एक उपाधि और धारण किया था, जब जो है किले को जीता था तो उसने जो है वहां पर बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण किया था। और हमने बताया था पहला ये जो है मुगल वंश का शासक था जिसने जो है सुल्तान की उपाधि को छोड़ करके बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण किया था, ठीक। तो अगला देखते हैं, अगली युद्ध आपकी आती है चंदेरी का युद्ध, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। जितने भी युद्ध हैं चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी इनकी संभावना बनी रहती है। देखिएगा चंदेरी की युद्ध की बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो था यह जो है 29 जनवरी 1528 हुआ था। सन की बात करते हैं, डेट आपसे नहीं पूछा जाता है लेकिन सन जो है आपसे पूछा जाता है। सन जो है एक सीक्वेंस में चल रहा है, 26, 27 और 28, इसके बाद 29, ठीक ना, एक सीक्वेंस में चलता है। आप इस पे जो है एक हमारी वीडियो भी बनी हुई है शॉर्ट ट्रिक से। आप जो है बाबर के द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं एक उसकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। उसको हमने जो है 3 मिनट के अंदर हमने बता दिया है किसके बीच हुआ था और किस किस सन में हुआ था, ठीक ना। तो वहां आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो देखिएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को। किसके किसके बीच हुआ था? राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच। अब क्या कारण था कि वह जो है इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, ठीक ना। वहां तो आक्रमण किया, ठीक है, क्योंकि वहां बुलाया गया था। दूसरा कारण था कि वह राणा सांगा के ऊपर जो आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि राणा सांगा ने उनका जो है साथ नहीं दिया था, ठीक। लेकिन क्या रीजन बने कि जो है राजा मेदिनी राय के ऊपर उसको आक्रमण करना पड़ा? यह रीजन यह था कि मेदिनी राय जो थे ये क्या किए थे? राणा सांगा का क्या किए थे? सहयोग किए थे उसके युद्ध में, ठीक ना। और जो ये छोटे लोग थे ये काफी छोटे छोटे साम्राज्य के थे, इसलिए इन लोगों को छोड़ करके ये थोड़े जो है बड़े साम्राज्य का था, इनके पास अच्छी सेना थी, इनके ऊपर जो है युद्ध किया। अगला युद्ध जो चंदेरी का था, ठीक ना, यही कारण था कि जो है राजा मेदिनी राय के ऊपर बाबर ने आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। अब देखिए चंदेरी के युद्ध में जो है राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इसमें जो है इसके साथ देने के लिए कौन आए थे? राजा मेदिनी राय के शेर खां, जिसका दूसरा नाम था शेरशाह सूरी, ठीक ना। कौन थे? शेर खां, या फिर इन्हीं का नाम था शेरशाह सूरी। इसमें हुआ क्या? इसमें भी राजा मेदिनी राय क्या हुए? पराजित हुए और बाबर जो है क्या हुआ? विजयी हुआ, ठीक ना। अब विजय होने के बाद, बाबर की विजय होने के बाद राजा मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी और हुमायूं, बाबर के पास जो है 4 पुत्र थे। एक था हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल, ठीक ना। तो जो इनकी दोनों पुत्रियां थी, पहली पुत्री को जो है
हुमायूं को दिया और दूसरी पुत्र को जो है कामरान को दिया था। ठीक, यह कहानी थी चंदेरी की। अब चलते हैं, इधर लिखा गया है घाघरा का युद्ध। ठीक ना, देख लेते हैं घाघरा के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो घाघरा का युद्ध जो है 5 अप्रैल 1529 को हुआ था। कब हुआ था? 5 अप्रैल 1529 को। ठीक ना, यह युद्ध जो है बिहार और बंगाल के संयुक्त जो है सेना के बीच हुआ था और दूसरी तरफ जो है किसके बीच हुआ था? बाबर के। ठीक ना, एक तरफ जो है बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना थी, दूसरी तरफ कौन था? बाबर था। यह युद्ध हुआ था 5 अप्रैल 1529 को, जिसको नाम दिया गया घाघरा की युद्ध। मात्र यही एक जो है युद्ध है जो जल और थल दोनों पर चला था। ठीक ना, एक ही युद्ध ऐसा है बाबर के द्वारा जो है जल और थल दोनों पे हुआ था। ठीक ना, काफी बार क्वेश्चन बना है कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे हुआ है, तो कौन सा है? घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? 1529 में। अब देखिएगा, अब इसमें भी क्या होता है, ये लोग पराजित होते हैं और विजय बाबर जो है इसमें भी विजयी होता है घाघरा के युद्ध में भी। ठीक ना, अब देखिएगा यह जो क्या था, इसका अंतिम युद्ध था। ठीक ना, जो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर से, यह क्या था? अंतिम युद्ध था। इसमें जो है वह पूरे के पूरे जो है हिमालय से लेकर के सिंध तक और ग्वालियर से लेकर के बंगाल तक और यहाँ तक, यानी चारों दिशाओं में जो है इसका पूरा एक साम्राज्य हो गया था। यानी हिमालय से ग्वालियर तक और सिंध से बंगाल तक, चारों मतलब पूरे एरिया में यह जो है अपने साम्राज्य को कायम कर लिया था। ठीक ना, यानी विजय मतलब यहाँ तक पूरी तरफ से जो है विजय अपनी घोषणा कर लिया था। अब अगर क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूछा जाता है कि बाबर के समकालीन कौन कौन से राजा थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ देख पा रहे हैं, हमने बताया गुरु नानक जो थे बाबर के ही समकालीन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बनता है कि जो है कृष्णदेव राय जो हैं किसके समकालीन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय जो हैं किसके समकालीन थे? बाबर के। और कहाँ के जो राजा थे? विजयनगर के थे। और ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन है नुसरत शाह जो हैं किसके समकालीन थे? तो नुसरत शाह भी जो है बाबर के ही समकालीन थे और कहाँ के थे? राजा बंगाल के थे। ठीक ना, ये दोनों जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। कृष्णदेव राय और नुसरत शाह जो थे ये बाबर के क्या थे? समकालीन थे। ठीक, अब देखिएगा, हमने बताया आपको एक मात्र युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। अब देखिएगा 26 जनवरी 1530 को, ठीक ना, 26 जनवरी 1530 को आगरा में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की। ठीक ना, यानी बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु हो गई थी। अब हुआ क्या, मृत्यु होने के बाद जो है इनको आगरा में एक इन्होंने जो है मतलब बाग का जो है निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? नूर अफगान, या उसी का दूसरा नाम था, क्या नाम था? आराम बाग। ठीक ना, काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि आराम बाग का निर्माण किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक ना, या उसी का दूसरा नाम है नूर अफगान। ठीक ना, नूर अफगान या फिर आराम बाग कहा जाए। इन्होंने जो है बाबर ने एक बगीचे का निर्माण किया था जिसका नाम यह रखा गया था। इसमें मृत्यु होने के बाद इसमें इनको क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। ठीक, लेकिन हुआ क्या बाद में, जब उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। ठीक ना, बाबरनामा को जब पढ़ा गया तो उसमें लिखा गया था साफ साफ कि हमारी मृत्यु के बाद हमें जो है काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। तो जो है उसको पढ़ने के बाद जो है उसकी जो है लाश को निकाल करके यहाँ से, यानी आराम बाग से निकाल करके बाद में जो है काबुल में दफनाया गया। ठीक ना, काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन कौन से ऐसे जो है शासक थे जिनको जो है 2 बार दफनाया गया। तो 3 ही लोग थे, एक बाबर था, एक जहांगीर थे और एक कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक ना, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था दूसरी बार, और बादशाह और बहादुर शाह जफर को रंगून में दफनाया गया था। ठीक ना, और जो है बाबर को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। अब इसकी बात करते हैं, एक आत्मकथा थी, हमने जो आपको बताया है, पीछे भी बताया था, क्या नाम था उसका? एक तो नाम था बाबरनामा और उसी का दूसरा नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। अब इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने खुद से लिखा था आत्मकथा। ठीक ना, बाबर जो है खुद से आत्मकथा लिखा था, तो किस भाषा में लिखा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो बाबरनामा था तुर्की भाषा में लिखा गया था, क्योंकि बाबर तक की जब तक मतलब बाबर था तब तक उसकी जो भाषा थी, कौन सी भाषा थी? तुर्की थी, क्योंकि जो है वह तुर्क से था। ठीक ना, बाबर के बाद से जब शुरू होता है तब जाकर के लैंग्वेज चेंज होती है, फारसी में कन्वर्ट होती है। ठीक ना, तो देखिएगा बाबरनामा किस में लिखा गया था? बाबर ने खुद लिखा था, किस में लिखा था? तुर्की में लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, बाबर ने एक काव्य संग्रह का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? दीवाने तुर्की। क्या नाम था? दीवान तुर्की। ठीक, और उसने बाबर ने एक पद्य शैली का निर्माण किया था, उसका क्या नाम था? मुंबईयान। ठीक ना, क्या नाम था? मुंबईयान। ठीक, बाबर ने एक रचना और की थी जिसका नाम था रियाल ए उसद। क्या नाम था? रियाल ए उसद की रचना। ठीक ना, इसी का दूसरा नाम था
खत-ए बाबरी। क्या नाम था? खत-ए बाबरी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, खत-ए बाबरी किसकी जो है रचना है? ध्यान दीजिएगा, बाबर की है। अब देखिएगा, बाबर ने जो है एक ज्यामितीय विधि के द्वारा एक बाग का निर्माण किया था। जो बाग था जिसको जो है कहते हैं आराम बाग या फिर नूर अफगान बाग, वह क्या था? वो एक ज्यामितीय विधि द्वारा जो है बाग का निर्माण किया था। काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि किस शासक ने जो है बाग का निर्माण किया और ज्यामितीय विधि द्वारा बाग का निर्माण किया था? वह कौन था? बाबर था, ठीक ना। और उसका नाम क्या है? आराम बाग या फिर नूर अफगान। ठीक, उसने जो है सड़कों के मापने के लिए एक मापन पैमाने का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? गज-ए-बाबरी। काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि गज-ए-बाबरी किस चीज के लिए है? तो ध्यान दीजिएगा, सड़क को जो है नापने के लिए एक मापन का निर्माण किया गया था और किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। ठीक, अब यहाँ देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो है इधर लिखे गए हैं, अब उसको देख लेते हैं। लिखा गया है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक ना। देखिएगा एक कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने आगे चल करके ये क्या थे? अकबर के आगे चल करके क्या बने? दरबारी कवि बने, ठीक ना। जिन्होंने बाबरनामा को जो है फारसी में अनुवाद किया, ठीक ना। आगे चल करके ये अब्दुल रहीम खान जो थे ये अकबर के जो है ये दरबारी कवि बने, ठीक ना। जिन्होंने जो है बाबरनामा जो तुर्की में लिखे थे, जिसने बाबर ने, इसको आगे चल के वो फारसी में कन्वर्ट करते हैं। और एक जो है महिला थी जिनका नाम था बेबरीज, ठीक ना, जिन्होंने इसको जो है अंग्रेजी में बाबरनामा को कन्वर्ट किया। तो काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो तुर्की में लिखा गया था। उसको फारसी में किसने कन्वर्ट किया और इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किया था? बेबरीज ने कन्वर्ट किया बाबरनामा को, ठीक ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सब हम जो है आपको यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।